क्रेब्स साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये तीनों नाम एक ही हैं। ग्लाइकोलिसिस के बाद जब ग्लाइकोलिसिस में 6 कार्बन शुगर जो है ब्रेक करके 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनाती है पायरुवेट के, ये देखिए पायरुवेट का ये स्ट्रक्चर है, ये 3 कार्बन है 1 2 3। तो ये 3 कार्बन जो पायरुवेट है ये तो बनता है साइटोसॉल में। साइटोसॉल से वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पेनिट्रेट करता है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स हैं वो सब स्टोर रहते हैं। एक एंजाइम सिर्फ, ये देखिए एंजाइम्स हैं, एक एंजाइम जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर वॉल में पाया जाएगा। 2 वाल होती हैं, एक आउटर वाल हो गई, एक इनर वाल हो गई। पायरुवेट का जब ये पहली एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, तो जो डिहाइड्रोजनेजेस होंगे वो हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो पायरुवेट से ये एंजाइम जो है इसके कैटालिटिक एक्शन से यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिलीव होगा, निकलेगा, और दोनों हाइड्रोजन जो निकल के हाइड्रोजन में 2 निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होगा। तो एक तो देखिए इस प्लस को वो न्यूट्रलाइज करेगा, NAD बनेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये H के फॉर्म में आएगा, और एक जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन बचा वो फ्लूइड में डोनेट हो जाएगा, फ्लूइड में चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वो आ जाएगा एक H प्लस प्रोटॉन। तो NAD प्लस जो है वो रिड्यूस होगा NADH में, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस होगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो पायरुवेट जो है ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि पायरुवेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो पायरुवेट जो है, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो ऑक्सीडाइज होगा, और वहाँ से देखिए एक कार्बन, इन 3 कार्बन में से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा। कोएंजाइम ए इससे एसोसिएट हो जाएगी इसके साथ और बनाएगी एसिटिल को ए, एसिटिल कोएंजाइम ए, ये उसका स्ट्रक्चर है, एसिटिल कोएंजाइम ए का है। इसमें देखिए 2 ही कार्बन है, तो कार्बन के ब्रेक होने से जब भी कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी लिबरेट होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से पायरुवेट से निकल रहे हैं वो NAD प्लस को रिड्यूस करके NADH बना रहे हैं। तो ये क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट स्टेप है। अब ये एक मॉलिक्यूल है ऑक्सैलोएसीटेट, जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। इससे ये 2 कार्बन वाला एसिटिल को ए ये कंबाइन करेगा, इसका कंडेंसेशन होगा, और 4 कार्बन इसके और 2 कार्बन इसके, तो 6 कार्बन साइट्रेट बन जाएगा। कोएंजाइम ए यहाँ से रिलीव हो जाएगी, निकल जाएगी, तो साइट्रेट जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया। अब इसमें यहाँ पर देखिए वाटर लग रहा है, तो ये इनके एंजाइम्स दिए गए हैं कि किस नंबर पर कौन सा एंजाइम काम करेगा। यहाँ पर देखिए आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनने में यहाँ पर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, 2 हाइड्रोजन, और दोनों में से ये NAD प्लस को रिड्यूस करेगा और एक H प्लस जो है वो मैट्रिक्स को वो डोनेट कर देगा। फिर देखिए ये 5 कार्बन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी निकल गई। यहाँ पर कोएंजाइम ए यहाँ पर इससे एसोसिएट होगी और एक कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ पर भी निकल जा रही है और सक्सिनिल कोएंजाइम ए बन गया। ये अल्फा कीटोग्लूटरेट 5 कार्बन है और सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो है 4 कार्बन है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हुआ उससे एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन यहाँ से रिलीव हो गया, एक कार्बन यहाँ रिलीव हुआ, एक कार्बन यहाँ हुआ और एक कार्बन यहाँ हो गया, बाहर हो गया। तो 3 कार्बन तो यहाँ से निकल गए। अब देखिए ये सक्सिनिल को ए बनाएगा सक्सिनेट, और सक्सिनेट जब ये रिड्यूस होगा, जब सक्सिनेट ऑक्सीडाइज होगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो FAD को देगा और FAD रिड्यूस होके FADH2 बना देगा। इसके बाद ये आ गया, इसका नेक्स्ट स्टेप आ गया फ्यूमरेट का। ये भी 4 कार्बन है। फ्यूमरेट जो है वाटर से कंबाइन करेगा और मैलेट बनाएगा, मैलेट भी 4 है कार्बन। मैलेट जो है फिर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलोएसीटेट में।
और यहाँ पर ये जो है यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, Na+ को रिड्यूस करेगा और ये बनेगा NaDH, और ये ऑक्सीडाइज होके फिर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में, फिर 4 कार्बन आ गया। तो ये जो है साइक्लिक सेट ऑफ रिएक्शन है, इसीलिए इसको साइकिल कहा जाता है। और इसको डिस्कवर किया था इस साइक्लिक सेट को सर हांस क्रेब्स ने। तो उनके नाम को ऑनर करने के लिए इस पूरी साइकिल का नाम जो है क्रेब्स साइकिल दिया गया, और उसको साइट्रिक एसिड भी कह देंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कह देंगे। तो हमें पायरुवेट का जो कंबस्शन हुआ, जो 3 कार्बन पायरुवेट था, उसके कंबस्टन से, उसके ब्रेकडाउन से हमें मिला क्या? एक तो देखिए NaDH मिला, एक मालिक्यूल जा रहा है। पायरुवेट के 2 मालिक्यूल बनते हैं, तो एक मालिक्यूल से NaDH और एक कार्बन निकल गया। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा NaDH फार्म हुआ, फिर यहाँ पर तीसरा NaDH फार्म हुआ, और यहाँ पर देखिए 4th NaDH हो गया। तो 4 तो NaDH मिले और एक FADH2 में कन्वर्ट हुआ। तो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थे उनके एक्सेप्टर्स यहाँ पर थे NAD+, यहाँ पर FAD था। तो इस तरह से दोनों मॉलिक्यूल्स को बर्न करने के लिए, पायरुवेट के दोनों मॉलिक्यूल्स को बर्न करने के लिए क्रेब्स साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल के 2 टर्न होंगे। तो दोनों मॉलिक्यूल जो हैं पायरुवेट के कंप्लीटली बर्न हो जाएंगे और सब वो बिल्कुल स्मैश हो जाएगा कार्बन, उसके सभी 6 कार्बन जो हैं उसके समाप्त हो जाएंगे। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के देखिए एक मॉलिक्यूल से 1 2 3, तो 2 मॉलिक्यूल है 6, और ग्लूकोज में 6 कार्बन ही है, तो 6 के 6 कार्बन्स जो हैं इसके समाप्त हो गए। और जो एनर्जी है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के रूप में कैप्चर हो गई है इन कोफैक्टर्स में, या कोएंजाइम्स जो हैं उनमें ये आ गई है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं NaDH और FAD जो इसमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो माइटोकॉन्ड्रियल के इनर वॉल में, जिसमें रेस्पिरेटरी चेन होगा, उसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। वहाँ पर वो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो चेन है, उनको रिड्यूस करेंगे और ऑक्सीडाइज करेंगे। इस तरह से रिडक्शन ऑक्सीडेशन में एनर्जी रिलीज होगी। तो क्रेब्स साइकिल से क्या मिला? 1 NaDH, 2 NaDH, 3 NaDH और 4 NaDH। तो एक साइकिल में 4 NaDH, तो 2 साइकिल में 8 NaDH हो गया, और FAD के रिड्यूस होने से 2 FADH2 मिला। तो 8 वो NaDH और 2 FADH2, और 6 के 6 कार्बन जो हैं सब जो है समाप्त हो गए, और पूरी एनर्जी जो है ग्लूकोज की बर्निंग से लिबरेट हो गई।